अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल शेर के एपिसोड 36 के बारे में, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो शेर है वो जाता है फजर के पाक के पास और उधर जाके उससे बात करता है कि आपने अपनी बेटी को इस तरह से बेसहारा छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। उसने अभी तक तो मेरे साथ कोई शादी नहीं की और ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहता कि मैं अपनी बेटी से वफा की उम्मीद लगा बैठा था। वो कहता है कि उसकी मतलब एक उम्मीद जो थी वो किसी की ज़िंदगी भी तो बचा सकती थी ना, तो उसने वो ज़िंदगी बचा ली। तो पिस्टल उसको देता है, कहता है कि आप ना ऐसे करें कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना, आप मुझे मार दें। तो वो कहता है मेरे पीछे कोई भी नहीं आएगा, मेरा लालची चाचा है और 2 उसके बेटे हैं, वो सब लालची हैं, किसी ने रिपोर्ट भी नहीं करानी। वैसे भी मैं आपकी ज़मीनों पर मार के मुझे फेंक देना। तो पिस्टल पे बहा देता है। उसको वो आप कहते तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे खून का प्यासा हूँ? मैं तुम्हारे खून का प्यासा नहीं हूँ। कहता है कि अच्छा ठीक है, आप फजर को ना माफ़ कर दें, मुझे मार दें, मेरे मारने के बाद फजर को माफ़ कर देना, ताकि वो सुकून से इस अपने बाप के साथ रहे फिर। तो वो कहता है कि आप अगर मुझे मार लेंगे ना, तो समझ लेना कि आप एक क्रिमिनल साबित हो सकते हैं। तो अगर आप नहीं ना मुझे मार सकें, ये सोचना कि आप कोई भी गुनाह नहीं करना चाहते मार के। वो अपनी गाड़ी के पास चला जाता है, पीछे से वो गन चलाता है मगर हवा में फायर करता है। फिर शेर जो है बड़ा हैरान होता है और वो गाड़ी में बैठ के और वहाँ से चला जाता है। उधर से उसका बाप जो है पिस्टल फेंक देता है, वो भी चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि फाहद का बाप है बैठा शराब पी रहा होता है, कुछ खा रहा होता है। फाहद का जो अहद है ना, उसका फ़ोन आता है कि मैं ना जेल में, मुझे बचा लें, मेरे बैग में से ड्रग निकली है। और वो बाप था अहद फ़हद के पास, जो कहता था तुम्हारे भाई का फ़ोन है, वो जेल में है, तो उसका कुछ करना पड़ेगा। कहता कि ये ना शेर को बताना पड़ेगा। उधर से बीवी भी आ जाती है, कहती क्या हुआ चाचा जान? कहता है कि अहद का फ़ोन है, वो जेल में है उधर, उसके बैग से ड्रग्स निकली हैं उधर से। जो है शेर की माँ तहमीना भी आ जाती है, उसको भी बताता है, तो वो बड़ा हैरान होते हैं। सारे कहता है अच्छा मैं सबको, वो कहती है मैं बताती हूँ सबको। और इधर ये जो इसका बाप है वो कहता है मुझे लगता है सब कुछ शेर ने करवाया। तो शेर के पास जाता है, उसको जाके बताता है कि अहद ना जेल में है। तो वो कहता है मैं नंबर कब से डायल कर रहा हूँ, मुझे उसका नंबर नहीं मिल रहा। कहता था सब कुछ तुमने किया। कहता मुझे क्या जरूरत करने की, उसका नंबर ही नहीं मिल रहा और मैं किस तरह से सब कुछ कर सकता हूँ। फिर वो चाचा गुस्से से वहाँ से चला जाता है और शेर बाद में हँसता है। ये करवाया तो सब कुछ शेर ने ही है। फिर दिखाया जाता है कि जो फजर है उसको दिखाते हैं वॉशरूम में होती है और वो उसको एक मैसेज आता है अमेरिका से कि उसने जॉब अप्लाई की थी, उसकी जॉब हो जाती है, खुश होती है, चलो मैं दूर रहूँगी तो चलो अपने बाबा को मना लूँगी। और जैसे शेर का मैसेज आता है कैसी हो? तो वो कहती हूँ ठीक हूँ, थोड़ी बहुत साल खुश है। बात होती है, फिर दिखाते हैं जो इसका वालिद है फजर का, वो सोचता है शेर की बातों को कि उसने क्या कहा। फजर की बातों को भी सोचता है वो कि फजर मुझे क्या क्या कहती रही है। फिर उधर डॉक्टर साहब का दिखाते हैं कि जो डॉक्टर साहब का बेटा है ना, वो हॉस्पिटल में आता है। उधर वो सफाई हो रही होती है और वो उधर से अचानक से वो बोर्ड नहीं देखता, जो बोर्ड उधर होता है बोर्ड के साथ उसका पाँव अटकता है, वो गिर जाता है और उधर से वो गिरता है। तो ऊपर से तालबी भी आ जाती है, वो उसको उठाती है और उसके सर पर चोट लगती है, वो उसको मौका देती है और उसको डांटती है कि तुम इस तरह से गिरे हो, अगर तुम्हें चोट और लग जाती है फिर। और उसके जख्म पर अच्छी तरह से फूंक मारती है, तो उसको डांटती भी है। तो वो कहता है ऐसे ही मुझे ना मामा डांटती थी, जिस तरह से आप डांट रहे हो। तो वो उसका बाप आ जाता है, कहता है क्या हुआ है? तो वो बताती है कि ये हुआ है। और इधर से वो उसकी भाभी भी आ जाती है समरा, तो बताती है डॉक्टर साहब के बेटे ऐसे गिरा, तो उसको ना ऐसे चोट लगी है। समरा कहते हैं डांटे तो नहीं? कहते हैं नहीं, बड़ा समझदार बेटा है, बड़ी अच्छी तरबियत है माँ की,
کہ وہ میری بیٹی ان کے سن رہا ہے بس، اور کچھ کہہ بھی نہیں رہا۔ پھر آگے دکھاتے ہیں کہ جو یہ ڈاکٹر صاحب ہے وہ اندر جاتے ہیں کمرے میں، اور بتا بھی سو رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے نہ اٹھاؤ، وہ اٹھا دیتے ہیں۔ پھر وہ چیک اپ وغیرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلے سے بہتر ہے، کہتی میرا تو سارا یہی ہے، میرے نہیں کاکا صاحب یہ ٹھیک ہو جائے نا تو میں ان کے ساتھ خوش رہوں گی، میرا کوئی اور آسرا بھی نہیں ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ عورت تو اپنے مطلب ماں باپ اور بھائی اور کے لیے سب کچھ کر لیتی ہے، اور ان کے کہنے پر زندگی گزار لیتی ہے، تو میں عورت تو اس طرح کر سکتی ہے؟ کہتا نہیں، مرد بھی مجبور ہوتا ہے۔ اب میں نے ایسے ایسے لمحات دیکھے، میں نے آخری سانسوں پر مطلب انسانوں کو دیکھا ہے، اور وہ اپنی بیوی کی بات کر رہا تھا، اور ادھر کافی لمبی ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ پھر دکھاتے ہیں جو شیر ہے وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس کا چچا ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کھانا کھا لیں، کہتا ہے میرا بیٹا جیل میں کس طرح سے کھانا کھا لوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو۔ ہاں چچا اس کا غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور شیر بیٹھا آرام سے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اور ادھر شیر کی لک ایسی ہوتی ہے جیسے اصلی شیر ہوتا ہے، اور ادھر دکھایا جاتا ہے جو اس کی بہن ہے وہ موبائل میں ویڈیو دیکھ کے نا تو بہت رو رہی ہوتی ہے، کہ اگر سب اس کا جو کزن ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے فہد کہ اگر یہ وائرل ہوگی تو تم کیا کرو گے، وہ اس کو باتیں یاد آتی ہیں، بہت روتی ہے اور دکھی ہوتی ہے۔ پھر ادھر دکھایا جاتا ہے اس کو فجر کو دوبارہ سے فجر کو ملنے کے لیے جاتا ہے۔ شیر کہتا ہے کہ تمہیں ایک بات بتانی تھی میرے نا، میں نے ایک دشمن سے بدلہ لے لیا اپنا، اور جو یہ ہے فجر وہ اس کو کہتی ہے کہ میں امریکہ جا رہی ہوں، میں نے جاب اپلائی کی تھی۔ وہ کہتا ہے دور تو نہ جاؤ، کہتے نہیں میں اس لیے جا رہی ہوں تاکہ میں تھوڑا سکون میں رہوں، اکیلی رہوں، اس وجہ سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں نا، کہتی نہیں نہ تو میرے باپ میری بات سننا چاہتا ہے، نہ تم میری بات سنتے ہو، اس لیے مجھے امریکہ جانے زیادہ بہتر ہی ہے۔ تو کہتی ہے میں سب سے دور جانا چاہتی ہوں، اکیلی رہنا چاہتی ہوں تاکہ میں دور رہوں، میرا باپ مجھے معاف کر دے۔ اور اس ایپیسوڈ میں یہی ہوتا ہے۔ آپ سب کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا بتائیے گا ضرور، شکریہ۔